इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गोदाम तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। पहले भी शिवा एंटरप्राइजेज में हो चुकी है चोरी की घटना। प्रशासन के खिलाफ व्यापारियों में है भारी आक्रोश। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 4 युवक जख्मी, एक की हालत गंभीर, सभी का एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। और सेविकाओं ने कलेक्ट्रेट में किया उग्र प्रदर्शन, गेट तोड़ने का भी किया प्रयास, अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बहलखाना रोड स्थित शिवा इंटरप्राइजेस के गोदाम का दीवार तोड़ चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पीड़ित शशि कुमार ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शशि कुमार ने बताया कि वे 15 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। आने के बाद गोदाम का ताला टूटा पाया। करीब 13 लाख की सामग्री पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पार्टीशन, स्लिंग मटेरियल, हार्डवेयर, फेविकॉल, इलेक्ट्रिक सामान, प्लाई समेत अन्य सामान की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि इस गोदाम में पहले भी चोरी की घटना हुई है। मामला दर्ज होते ही पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। हम लोग बाहर गए हुए थे, 15 दिन के बाद आए, हैदराबाद में गए थे, वापस आए तो फिर यहाँ आए अपने गोदाम पे, तो देखते हैं कि नीचे से ज़मीन पूरा खाली है और गेट में ताला तो लगा हुआ है मगर दीवार टूटा हुआ उस साइड से था। पूरा गेट ओपन हो गया और अंदर गए तो देखे कि मेरा बहुत सारा सामान, जिसमें टेबल था, प्लाई था और बिजली का कुछ सामान था और सीलिंग का कुछ सामान था, कुछ हार्डवेयर था, सब गायब हो गया। लगभग 13 लाख रुपए के आसपास की चोरी हो गई।
अच्छा, तो सारा सामान ले गया होता है? अगर मैक्सिमम सारा सामान क्या दिन लगभग रहा होगा चोर अंदर में जो घटना? ये तो हम नहीं बता सकते, हम अपने 15 दिन यहाँ नहीं थे अभी। 15 और मेरे घर का भी खिड़की दरवाज़ा तो छड़ सब तोड़ के ले गया। इससे पहले भी चोरी हुआ? हाँ, इससे पहले भी 2.5-3 साल पहले एक बार चोरी हुआ, तो पहला दिन तो नहीं, लेकिन 1-1.5 लाख का ले गया। दूसरा दिन उसको हम लोग ना महारा वाले के सहयोग से पकड़े थे और उसको थाना ले भी गई थी, और वो उसके बाद उसका क्या हुआ, FIR उसका भी हुआ था। लगता है अंदर बैठ के नशा पान किया? हाँ, हमको भी यही लगता है। कल पुलिस आई थी तो उसका भी यही है कि ऊपर में वो सब पीछे से घुस के आता है, पीछे से एकदम दरवाज़ा नीचे से तोड़ दिया है, और अंदर ही लगता है कि वो घर चूँकि हम लोग छोड़ दिए हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, घर बहुत पुराना है, डैमेज है। तो यहाँ किस चीज़ का गोदाम है? यहाँ फर्नीचर का गोदाम है। वो स्टेट बैंक बनवाते हैं, फर्निशिंग करते हैं। फर्नीचर वगैरह भी ले गया? फर्नीचर में वो 2 टेबल सिर्फ था और उसका मटेरियल सब था। सब ले गया? सब। अच्छा, बगल में भी सेंसिटिव इलाका है, बराबर चोरी? हाँ, बार कई बार तो हम लोग रात में यहाँ रहते थे तो दौड़ के पकड़ते थे। और इतना ऊंचा चार दीवारी कर रही, सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद दीवार भी तोड़ दिया? बार कई बार ऐसा हुआ। पुलिस आई तो क्या सहयोग में? पुलिस आई तो सब देखी उखी, कही कि ठीक है। वो गए थे तो बोले कि नहीं, FIR के पहले तो एक बार हम वहाँ इंक्वायरी करावेंगे। तो आए, सब कोई देखे तो को लगा ही चोरी तो हुई ही है, तो वो क्या करते। मुजफ्फरपुर जिले की सेविकाओं ने सोमवार को DM ऑफिस में उग्र प्रदर्शन किया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकाल समाहरणालय नारे पहुंची। यहां नारेबाजी करते हुए गेट तोड़ने का प्रयास भी किया गया। हालांकि SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने समझाकर शांत कराया। सेविकाओं ने कहा कि चोरी करना अधिकारी ही सिखाते हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की नेता चांदनी कुमारी ने कहा कि खाने के सभी सामान का पैसा पहले तय कर दर के मुताबिक ही मिल रहा है। उस पैसों से बच्चों का खाना पूरा नहीं हो पाता। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अभी भी सरसों तेल का रेट 110 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। सेविकाओं ने कहा कि अब पुराने तय किए गए दर पर खाना बनाना मुश्किल है। मांग यही है क्या जो पुरानका रेट से संशोधन कर रहे हैं और कर रहे हैं नयका रेट से पोषाहार बांटने के लिए। जहां बताइए 200 रुपये तेल है और मैडम 110 रुपये तेल के भाव दे रही है। जहां 20 रुपये 22 रुपये आलू है, वहां 7 रुपये आलू। मूंग का दाल 110 रुपये है, वहाँ वो 72 रुपये दे रहे हैं। क्या सेविका अपना प्रॉपर्टी बेच लेगी? मोबाइल है जो सरकारी मोबाइल मेरा खराब हो चुका है, कभी बेटा के कभी हस्बैंड के मोबाइल से काम करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग काम? वहाँ भी पदाधिकारी लोग का दबाव मिलता है, काम नहीं करेगी तो चैन मुक्ति कर देंगे, जबकि वहाँ से हम लोग को निकल गया हुआ है चिट्ठी जो मेरी सेविका अपना जो है काम वही करेगी, 6 सेवा, उसके अलावा कोई नहीं करेगी। यहाँ से कभी पशु जनगणना, कभी कह रहे हैं जातीय जनगणना, कभी कह रहे हैं क्या वृद्धा पेंशन, कभी कार्डधारी कीजिए, कार्ड का काम कीजिए। कहाँ से सब क्या करेगी? हम लोग बधुआ मजदूर है। अगर हम 7 रुपये आलू का रेट देंगे, सुनिए, 7 रुपये आलू का रेट देंगे तो कहीं ना कहीं हम चोरी करेंगे। हमको चोरी कौन सिखाता है? हमारा बढ़िया पदाधिकारी सिखाते हैं। तो बढ़िया पदाधिकारी चोर, तो हमसे भी क्या चोरनी? CDPO के पास में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तो चोर कौन सिखाता है कि रे 7 रुपये आलू दो? कहाँ से देंगे 7 रुपये किलो आलू का? 20 रुपये किलो भरेंगे, कहीं ना कहीं तो हम चोरी करेंगे ना। और चोरी करके ही आगे उनका सबका सब जगह है सो जानबे करते हैं। धमकी मिलता है कि चैन मुक्ति कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसीलिए आए हैं।
मुजफ्फरपुर के शरफुद्दीनपुर स्थित श्री राधे कृष्ण ठाकुर मंदिर में माता पार्वती की प्राण प्रतिष्ठान के साथ 3 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। 6 जुलाई को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 1151 कन्याएं शामिल रहेंगी। 7 जुलाई को वेदी पूजन मां पार्वती की प्रतिमा का नगर भ्रमण के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठान और हवन होगा। 8 जुलाई को शिव और पार्वती का विवाह उत्सव, साथ ही संध्या में आरती और प्रसाद वितरण के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद मंदिर परिसर में माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। रोज 8 तारीख की सुबह माता का प्राण प्रतिष्ठा होगी। रुद्राभिषेक, भोला बाबा का रुद्राभिषेक होगा। माता पार्वती शंकर भगवान के साथ विवाहोत्सव में ग्रंथि बंधन होंगे। विवाह उत्सव कितने तारीख? विवाह 8 तारीख को। अच्छा। विवाह उत्सव होंगे, ग्रंथि बंधन हो गए। 2 बजे दिन से पूर्णावती हवन होगी, पूर्णावती होगी, संध्या आरती होगी, प्रसाद वितरण भंडारा होगा। रोज 8 तारीख की सुबह माता का प्राण प्रतिष्ठा होगी। रुद्राभिषेक, भोला बाबा का रुद्राभिषेक होगा। माता पार्वती शंकर भगवान के साथ विवाहोत्सव में ग्रंथि बंधन होंगे। विवाह उत्सव कितने तारीख? विवाह 8 तारीख को। अच्छा। विवाह उत्सव होंगे, ग्रंथि बंधन हो गए। 2 बजे दिन से पूर्णावती हवन होगी, पूर्णावती होगी, संध्या आरती होगी, प्रसाद वितरण भंडारा होगा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के बल्ती में सोमवार की दोपहर तेज रफ्तार बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की गश्ती दल ने सभी को इलाज के लिए तुरंत पीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घायलों में सररिया लालगंज के 20 वर्षीय राजन महतो, 17 वर्षीय विकी कुमार, 16 वर्षीय रवि कुमार और मलिकपुर सनैया निवासी हिमांशु कुमार शामिल हैं। राजन महतो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया गया कि चारों एक ही बाइक पर सवार थे। अचानक संतुलन बिगड़ गई और हादसा हो गया। नेपाल और उसके तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश से औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड का सीमावर्ती इलाका तेजी से प्रभावित हुआ है। हालांकि बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से अभी नीचे है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि होने से मीनापुर प्रखंड क्षेत्र की 12 भारतीय पंचायत में काफी तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण काफी भयभीत है। जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। कटरा क्षेत्र में बागमती के जलस्तर में फिर वृद्धि दर्ज की गई है। पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी आ जाने से लोगों का आवागमन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। राहगीर किसी तरह पैदल ही पुल पार कर रहे हैं। नदियों में बढ़ते जलस्तर को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि नदियों में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट में है। पल पल की स्थिति पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। सभी अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इधर मीनापुर प्रखंड के 12 भारतीय पंचायत में कटाव को देखते हुए इंजीनियर को आवश्यक निर्देश दिया गया, जिसके बाद युद्ध स्तर पर कटाव को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। सब नदी कट रहा था। कितना दिन से हो रहा है ये 4 महीना से हमको घर टूटा हो गया। अब खुद से तोड़ दिए घर को? नहीं, ये धरना गिरने किया तो काट तोड़ दिए। कटाव के कारण? हाँ, कटाव के कारण। ये नया धारा इधर हुआ है या पहले से था? नया नहीं है, पुरान, बहुत पुरान से था। पहले नदी किधर से बढ़ी? बहुत उधर था। इस साल इधर से? हाँ, इधर इस साल चला है। कितना दिन पहले हुआ होगा? ये दार आया है, उस बगल पूरा काट लिया है। अब इधर कुछ सरकार की ओर से किया जा रहा है बांध के मरम्मत के लिए? ये सब हाँ, अभी हो रहा है। कितना दिन से काम शुरू हुआ है? ये 3-4 दिन से हो रहा है। भाकपा माले के नेता आफ्ताब आलम ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के जजवार पूर्वी पंचायत के सरपंच राम सफल राय का मकान जबरदस्ती सरकारी आदेश पर तोड़ा जा रहा है। जब सीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मंत्री राम सूरत राय के निर्देश पर सरपंच राम सफल राय के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। राम सफल राय ने आदेश का पालन करते हुए 6 फीट जमीन खुद खाली कर दिया। इसके बाद फिर से सीओ और सरकारी कर्मचारी बुलडोजर लेकर उनके घर को तोड़ने के लिए पहुंच गए। ग्रामीणों के विरोध पे मकान बचा। आफ्ताब आलम ने कहा कि मंत्री राम सूरत राय सरपंच जी का मकान तोड़ने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। ये घटना औराई विधानसभा की है। औराई विधानसभा में एक ब्लॉक आता है कटरा, वहाँ एक पंचायत है जजवारा पूर्वी, वहीं के हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं। वो आज भी वर्तमान में पंचायत हैं, सरपंच साहब हैं वो। और एक गांव है बकोरी, वही इनका मकान है।
आज से कुछ दिन पहले वहाँ घर पे सरकारी अमीन आया और सीओ आया, उन्होंने बोला कि आपका ज़मीन अतिक्रमण में है, घर आपका अतिक्रमण में है, आपका घर को तोड़ा जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर हमारा घर अतिक्रमण रोड पर है तो हम घर को तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हटा लिया जाएगा। तो नापी हुआ सरकारी ज़मीन, सरकारी अमीन, प्राइवेट अमीन सब आए, सब लोगों ने नापी किया तो 4 फीट से कम ही था, लेकिन 4 फीट के बदला इन्होंने 6 फीट अपने से वो कटर मंगा के, लेबर को मंगा के 10,000 रुपये इनका खर्चा भी हुआ, वो अपना साइड कर लिए। फिर बाद में प्रशासन का बुलडोजर भी आता है तो फिर उनको और तोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर जब उनको नोटिस थमा दिया जाता है कि आपका अतिक्रमण हट गया, आप कोई नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, हर कुछ वहाँ पर उनको एनओसी भी मिल जाता है, उसी हिसाब सब कुछ कर दिया जाता है। लेकिन 3 दिन के बाद फिर सीओ नोटिस निकालता है कि 6 फीट मकान आपका और टूटेगा। तो भाई सवाल किया गया कि आखिर क्यों? हम लोग को भी पता चला तो हम लोग भी वहाँ गए, हम लोगों ने पूछा, सीओ को फ़ोन लगाया, क्या आप तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी कि तुम वो बिना अमीन को नापी करवाए हुए या बिना नापी जोखी के तुम फिर उसका 6 फुट तोड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि रामसूरत राय जो मंत्री है, वहाँ का विधायक भी है, उसका दबाव है कि जाके राम सफल राय का घर को तोड़ दो, 6 फीट घर को तोड़ दिया जाए। न कोई कानून, न कोई नापी, न कोई अमीन, बिला सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान, क्योंकि रामसूरत राय सत्ता के नशे में चूर है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहाँ का जो विधायक है उस पर शराब का आरोप लगा हुआ है, वो गांजा का व्यापारी करता है, वो क्या बोलते हैं आपको, जितना गरीब है उस सब का कितना, वो खुद गरीबों का जमीन रुनीसतपुर में कब्जा किए हुआ है, लेकिन उसको क्या पता चलेगा, तो सत्ता के नशे में चूर है। तो उनके कहने पर उन्होंने कहा कि हम मंत्री जी का दबाव है, मंत्री जी के कहने पर हम तोड़ रहे हैं। हम बोले कि ऐसा नहीं होगा। हम लोग भी गए, फोर्स भी वहाँ पहुँचा, बुलडोजर भी पहुंचा, लेकिन वहाँ की जनता और हम लोग भाकपा माले के नेता वहाँ खड़े रहे, तो वो वापस हो गया, बैक फुट पे चलाया। लेकिन इनको बार बार धमकी दे जा रहा है कि किसी दिन भी तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। ये बताइए, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं, जब उनको एनओसी मिल गया, ये रामसूरत राय अपना सत्ता का दुरुपयोग करके इन बेचारे, ये प्रतिष्ठित आदमी है, शरीफ आदमी, इनका घर को तोड़ने का काम किया जा रहा है, कहाँ का इंसाफ है? इसी को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये देखिए एनओसी भी है यहाँ पे सामने, आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब मिला हुआ है, उसके बाद भी गुंडागर्दी कर रहा है। तो हम लोग आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रामसूरत राय को खबरदार करना चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पर बुलडोजर चलेगा तो हम लोगों की लाशों से उनको गुजरना पड़ेगा, नहीं तो उनको बाज आना होगा। और सत्ता के नशे में जो चूर है, उनका सत्ता का नशा भी उतरेगा, क्योंकि सब कुछ लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र में ही जनता ही सबसे मालिक होती है। और हम लोगों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक भी होगा। एक बार उनको शराब के कारोबार में भी हम लोगों ने खींचा था, और इस मामले में भी उनको घसीटेंगे हम लोग। और इससे बड़ा आंदोलन हम लोग औराई की धरती पर करने जा रहे हैं। सारे लोगों को जुटाएंगे और बताएंगे कि रामसूरत राय अपनी ताकत का नशा में चूर है और वो वहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। परेशानी है जो बार बार हमको घर को तोड़ा जा रहा है। आपका निजी जमीन है? निजी ज़मीन है। तोड़ा क्यों जा रहा है? तोड़ा जा रहा है, ये पॉलिटिकल दबाव में तोड़ा जा रहा है। कितनी ज़मीन है आपके पास? जी, कितनी ज़मीन? हमारा ज़मीन वहाँ 2 नंबर है। एक है 1195 जिसमें मेरा मकान है, और एक है 1196 उसमें भी मकान है, वो माल का मकान है। 1195 में हमारा रहने वाला मकान है, और उसी मकान को 2 बार तोड़ दिया है, तीसरा बार भी फिर से तोड़ने के लिए वो हम पर दबाव बना रहा है। कागजात वगैरह आपके पास? जी, हमारे पास एकदम कागजात। ज़मीन है? वो ज़मीन है, वो 5 डिसमिल, एगो 7 डिसमिल, 12 डिसमिल ज़मीन है। ये जो बुलडोजर जिस पर चलाने के बाद वो कितनी ज़मीन? 5 डिसमिल ज़मीन है। उसका मकान कितने में बना हुआ? 5 डिसमिल में मकान बना। मकान कहाँ है बना उसमें? कौन में? बिहार सरकार की बात कहाँ? ना बिहार सरकार की बात नहीं, निजी ज़मीन की बात तो बोल रहे हैं। निजी ज़मीन दिया ना, पूछे हैं? हाँ, निजी। जी, 5 डिसमिल मकान बना, तब फिर बुलडोजर क्यों चला? बुलडोजर जी, पॉलिटिकल दबाव में। जैसे आपने खुद कहा कि हमने अपना मंगवा करके वो कटर से कटवा लिया जी, ज़मीन तो आपकी ज़्यादा रही होगी। जी, जैसे नापी हुआ ना, तो उस नापी में अमीन के द्वारा कहा गया कि आपके घर में 4 फीट निकल गया है। तो हम कहा भाई निकल गया है तो उसको चिन्ह लगा दो। जब चिन्ह लगा दिया तो उसको मैं कटवा दिया, वहाँ से 1 फीट ज़्यादा करके कटवा दिया कि हो न सके फिर बाद में कहे जो 1 फीट और रह गया है, इसलिए हम 1 फीट उसको ज़्यादा करके उसको कटवा दिए। और कटवा दिए, सीओ साहब जब पहुंचते हैं, ये एनओसी दे दिए कि मुक्त करा दिया गया, अब यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। यहाँ एसडीओ साहब को भी फाइल समझा दिए कि वहाँ का अतिक्रमण मुक्त हो गया, समाप्त हो गया। हमको भी एनओसी मिल गया लिखित में कि उनका गाय घाट का सीओ का साइन है, कटरा सीओ का साइन है। माने 2 अंचल का सीओ साहब पहुँचे थे वहाँ, सीआई भी दोनों अंचल से पहुँचे हुए थे, और जिला से भी अमीन जाके नपा है, और अंचल से भी अमीन कटरा। जी, कटरा। तो वही हमको कहना है कि जब एनओसी मिल गया, मुक्त हो गया, फिर आप बार बार जो हमको किसके दबाव में सीओ साहब जाते हैं तोड़ने के लिए,
जो एक वीडियो उनका वायरल है। राजनीतिक दुश्मनी है, आप जो जैसा हमसे ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम लोग राजद का समर्थक है, हम लोग राजद का समर्थक है, इसलिए हमको परेशानी किया जाता है कि हम किसी को मंत्री साहब के हम खेत जोत लिए हैं, कि उनको रुपया हम ठग लिए हैं। दबाव है, किसी का दबाव नहीं है, सिर्फ मंत्री जी का दबाव है कि राम सुफल को घर को थल्ला मार के हटा देना है, छोड़ना नहीं है। निजी हो या बिहार सरकार हो, उसको थल्ला मार के ही हटा देना है, उनका ऐलान है ना। और वहाँ अगर ऐसा बात होता, हम में कोई गलती होता, हम सरकारी ज़मीन रखे तो 500 जनता हमारे यहाँ का काहेला जुटता कि हम नहीं तोड़ने देंगे। अगर हम अगर बिहार सरकार के ज़मीन रखे रहते तो 500 जनता उस दिन जुट गया। झमाझम बारिश होते के समय कोई जनता जाता, किसी के लिए कोई जाता है, लेकिन देखा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए अन्याय को हम लोग रोकेंगे। यूजर चार्ज, पानी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल पिछले 8 दिनों से मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि इतने दिनों के अनशन के बाद भी प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है, जिससे आम नागरिकों के व्यवसायियों में भारी आक्रोश है। मांगों को लेकर मोर्चा के सदस्यों ने सोमवार को कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। अनशन का 8वां दिन है और हमारे जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद पटेल लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं और उन्होंने संकल्प लेकर बैठा है कि मुजफ्फरपुर को इस तानाशाही रवैये से मुक्त करवाएंगे, या तीनों काला कानून से मुक्त करवाएंगे। ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज, ये सब सारी चीजों को जो व्यवसायियों पर थोपा जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए, इसको निरस्त करवाने के लिए वो अपना जान का बलिदान देने के लिए भी तैयार है। और हम सभी व्यवसायी गणों से मिलकर पूरे मुजफ्फरपुर के व्यवसायी गण आज उनके साथ खड़े हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि आज नीतीश कुमार का हम लोगों ने पुतला दहन किया है और यह बताया है कि ऐसे निरंकुश सरकार की अब बिहार की जरूरत नहीं है, ऐसे निरंकुश मुख्यमंत्री की अब जरूरत नहीं है जो अपने जनता की बात न सुनते हो, उनसे बात न करते हो। एक पक्षीय सिर्फ ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज और भी बहुत सारा चार्ज लाद कर शोषण और दोहन कर रहे हैं। हम लोग उनकी खिलाफ में एक मुहिम चलाएंगे और जल्द से जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी टैक्स, व्यवसायियों का शोषण, व्यवसायियों का दुकान सील करना और शहर की जो नारकीय स्थिति है, जो शहर की लूट खसोट है, उसके खिलाफ हम लोगों के महासचिव आज 8वें दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों ने यह आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंकने का काम किया है। और हम लोग जब तक हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, तब तक हम लोग मेरे महासचिव वो अपना बलिदान देंगे, लेकिन अनशन से नहीं हटेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया गया है। बंगरा घाट पुल के पहुंच पथ के लिए अग्निहत्रे की जाने वाली जमीन की पैमाइश, अलाइनमेंट बनाने, जमीन की किस्म निर्धारण, मकान का मूल्यांकन करने में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को सुबह से प्रखंड के वासुदेवपुर सराय के किसान विद्यासागर और मुकेश राय प्रखंड परिसर में अनशन पे बैठ गए। इन लोगों का कहना है कि अगर जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। सीपीआई ने भी अनशनकारियों का समर्थन किया है। बंगरा घाट पुल के पहुंच पथ के लिए सतत लीज के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा किसानों से, भिलाइयों से जमीन अर्जित की जानी है। उस जमीन के किस्म निर्धारण, पैमाइश करने में, अलाइनमेंट बनाने में, ज़मीन में जो मकान है उसके मूल्यांकन करने में इत्यादि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इतना ही नहीं, गड़बड़ियों को सुधार करने के नाम पर आज पुल निगम के कर्मचारी पदाधिकारी से सांठ गांठ कर किसानों से पैसे की उगाही कर रहे हैं। दर्जनों किसानों की ज़मीन लीज करनी बाकी है और पुल निगम के कर्मचारी पदाधिकारियों से सांठ काट कर किसानों से लीज कराने के नाम पर पैसे की वसूली कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम जिलाधिकारी से 2 बार 3 बार जनता दरबार में मिले और दर्जनों आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस मामले की जांच नहीं हुई। इसीलिए हम लोग
अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। आपकी क्या क्या मांगे हैं? मेरी मांगे है कि जो पैमाइश में गड़बड़ी है उसको ठीक की जाए, अलाइनमेंट में गड़बड़ी है उसको ठीक की जाए, ज़मीन के किस्म निर्धारण में, ज़मीन के मकान के मूल्यांकन में गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाए, और पुल निगम में जो नाजायज राशि की वसूली हो रही है, किसानों का दोहन किया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, इसकी जांच करके कार्रवाई हो। तो अभी आपको बताया गया है कि बंगरा घाट पुल बन रहा है, उसमें पहुंच पथ में हमारी भी ज़मीन पड़ती है, तो उसमें अलाइनमेंट में गड़बड़ी किया गया है, और रकबा जो है घटाने बढ़ाने के लिए ये लोग रिश्वत का मांग करते हैं। नहीं देने पर उनका जो है लीज नहीं कराया जाता है, तो जो लोग पैसा देते हैं उनका लीज कराते हैं। कौन लोग रिश्वत का मांग करते हैं? पुल निगम वाले रिश्वत का मांग कर रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 का मांग करते हैं। जो लोग पैसा दिए हैं उनका लीज कराया गया है, जो लोग नहीं दे रहे हैं उनका लीज नहीं कराया जा रहा है, उनका पेंडिंग में उनका जो है डाल दिया जाता है, ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है, अभी तक लीज नहीं कराया जा रहा है। हम लोग लिखने के लिए लीज करने के लिए तैयार हैं, फिर भी हम लोग का लीज नहीं कराया जा रहा है। कोई ना कोई गड़बड़ी बता दी जा रही है। हमारा एक रकबा खेसरा है 1309, जिसमें जो है 10 डिसमिल लिया जा रहा है और 1 डिसमिल का पैसा दिया जा रहा है। इसके वजह से हम अनशन। आज विद्यासागर जी के नेतृत्व में साहेबगंज सब प्रखंड कार्यालय पर, साहेबगंज अंचल सब प्रखंड कार्यालय पर आज अनशन का आयोजन है और लगातार अनशन चल रहा है। इनका जो मुद्दा है कि 2016 में बंगरा घाट पर जो बिहार सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट पास हुआ था, पुल निर्माण हुआ था, उसका जो संपर्क पथ का जो निर्माण हुआ 6 साल हो गए, और इस दौरान वहाँ के सैकड़ों किसानों का अभी तक उनका जो ज़मीन गया है, उसमें जिसका घर गया है, अलग अलग किस्म की ज़मीन है, तो उसमें किसानों का भुगतान नहीं हो पाया। भुगतान नहीं होने के पीछे जो कारण है कि उसमें नापी को लेकर के, पैमाइश को लेकर के गड़बड़ी है, अलाइनमेंट को लेकर के गड़बड़ी है, ज़मीन का जो कैटेगरी है, ज़मीन का जो किस्म है, उसको लेकर के गड़बड़ी है। इन तमाम गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए लगातार लोग लिखते रहे, सरकार से पूछते रहे, प्रशासन से भी मिलते रहे, लेकिन प्रशासन इस पर सुनवाई अभी तक नहीं कर सकी है। तो इनका कहना है कि जो इसमें जितनी प्रकार की गड़बड़ियाँ हैं, उस गड़बड़ी को ठीक करते हुए उनका जो उचित मुआवजा है ज़मीन का, उनके घर जो उस अलाइनमेंट में आया, जो घर टूट रहा है उसका, और जो ज़मीन का किस्म है, वो तमाम चीज़ों को ठीक करते हुए जो उचित मुआवजा किसानों तक उसका मुआवजा पहुँचना चाहिए। लेकिन सरकार इस 6 सालों के अंदर में अभी तक इस पर ठीक से अमल नहीं कर पा रही है, जिससे बाध्य होकर के लगातार सरकार को ये लिखते आ रहे हैं, सरकार और प्रशासन से मिलते आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार इसमें सुधि लेने को तैयार नहीं है। बांगड़ा जो गंडक नदी में पुल बनी है, उसके संपर्क पथ में जो किसानों की ज़मीन ली गई है, उसमें काफ़ी घोटाला किया गया है, उसके किस्म में गोलमाल किया गया है, अलाइनमेंट में गड़बड़ी की गई है, और मूल्यांकन में भी गड़बड़ी किया गया है। उसके विरोध में आज किसान लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। उस अनशन का पुरजोर समर्थन हमारी पार्टी CPI करती है। आने वाले दिनों में जो भी आंदोलन करना होगा, इस पर आंदोलन हम लोग तीव्र करेंगे। अनशन अगर आगे खींचगा तो और भी किसान प्रखंड के आकर के इनके समर्थन में बैठेंगे, और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। अगर यथाशीघ्र इसका निष्पादन नहीं हुआ तो आंदोलन और तीव्र होगा, इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। कुछ महीने पहले मुजफ्फरपुर के मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन को भूमाफियों ने अवैध तरीके से खरीद ली थी। यह खबर काफी सुर्खियों में रहा। बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रशासन द्वारा यह जमीन हॉस्पिटल की भूमि करार दिया गया। और हॉस्पिटल निर्माण कराने के लिए कार्य आदेश दिया गया। इसी क्रम में सोमवार को मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि सुशील कुमार ने कहा कि अस्पताल के निर्माण होने से आसपास के लोगों का इलाज की काफी सुविधा हो जाएगी। स्थानीय लोगों को भी अस्पताल के आसपास रोजगार भी मुहैया हो जाएगा। मौके पर कुठन्नी के पूर्व विधायक केदार गुप्ता, जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी, उप प्रमुख योगेंद्र राम, मुखिया अजय कुमार निराला, उप मुखिया रामचंद्र शाह, सरपंच कमलेश ठाकुर, पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। के लिए हम स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, जिन्होंने काफ़ी अथक प्रयास से
ये सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने वाला उप स्वास्थ्य केंद्र, जो हम उम्मीद करते हैं कि बचपन से इस भवन को और इस ग्राउंड को देखते आ रहे हैं। ऐसा कि बहुत सारे समय में इस भवन में भी हमको काम करने का अवसर मिला, तो हमें तो पता था कि यह भूमि किन्हीं के द्वारा डोनेट ये पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रति समर्पित था, लेकिन बीच में तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह का भूमाफियाओं द्वारा किए गए सारे गतिविधि को आप तमाम लोगों ने देखा है। तो हम सबसे पहले बधाई देंगे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषदीय स्थानीय मुखिया दुलारचंद राम जी एवं इसमें सहयोग करने वाले आप तमाम पत्रकार भाइयों को भी हम आज इस सुनहरे अवसर पर बधाई देते हैं। जी, आज मुरल हॉस्पिटल का जो अस्पताल है उसका शिलान्यास शुभारम्भ किया गया है और उस पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हैं, जिसमें उप प्रमुख जी भी हैं, पूर्व विधायक केदार गुप्ता भी इसमें शामिल हुए हैं, साथ ही इस क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी भी और मुखिया जी जो अजय निराला जी हुए, साथ ही इसमें दुलारचंद राम जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पप्पू जी हुए, पैक्स अध्यक्ष हुए, सारे लोगों की मेहनत और सफलता आज है कि हॉस्पिटल बनने है। और ये हॉस्पिटल जो बना है या बन रहा है जो हॉस्पिटल, तो क्या एक ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मुरौल के लोग का ही मतलब यहाँ पे इलाज चले, यहाँ आसपास के जितने भी होंगे लोग, जो भी गरीब लोग होंगे, सबका इलाज होगा। और बहुत सारे दिनों से हम लोग ये भी देख रहे हैं, बहुत दिनों से, कि बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं जो हमेशा वादा करते हैं कि ये जो है प्रखंड वो 2 हिस्सों में बटेगा। तो 2 हिस्सों में बांटने की बात हमेशा चर्चा में रही है और इसी पे हमेशा हर लोग चुनाव जीतते भी हैं, देखा भी जा रहा है। लेकिन सही से अगर देखा जाए इसको, तो लोगों की जो सुविधाएं हैं वही मेन चीज़ है। और आज जो सरकार जो नई नई व्यवस्था लाई है, जिसमें अभी उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई, इसके माध्यम से लोगों को अब दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। जैसे अभी कुरनी में 3 सेंटर अभी स्थापना हुई है, 3 सेंटर का शुभारम्भ होने जा रहा है। एक महंत मनियारी में हो गया, एक आपका मुरौल जमरुआ पंचायत अंतर्गत है और एक तारसन में है लदौरा सुमेरा के पास। तो इस तरह से अगर बन जाता है, बगल में आपका कुरनी PSC सेंटर है, तो लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ से शहर भी काफ़ी नज़दीक है, जो आने जाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। और इस भवन के बनने के बाद आसपास के जो लोग होंगे, मुरौल वासी जितने भी लोग हैं, उनको भी तो आमदनी का एक स्रोत का जरिया भी हो गया यहाँ पर। मान लीजिए कोई दवा की दुकान खोल लेता है, या बगल में कोई ऑटो रिक्शा चलाते हैं, या कोई चाय की दुकान खोल लेती है, तो वो लोग को भी इस हॉस्पिटल को आ जाने से वो लोग को भी फ़ायदा होगा। और साथ ही हम लोग जो प्रयास करते हैं, हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि जो समस्याएं हो वो हम लोगों को समस्याओं से अवगत कराएं। साथ ही हम लोग शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा पर भी जो अभी जो स्थिति बदहाल स्थिति है, तो अब हम लोग का उद्देश्य होगा उस पर ध्यान देना। स्वास्थ्य और शिक्षाएँ जो आधारभूत एक सुविधाएँ होनी चाहिए लोगों की, ये सुविधाओं पर हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान दे रहे हैं और जहाँ तक होगा प्रयास करेंगे हर एक सुविधाओं को पूरा करने का। मुजफ्फरपुर के मीनापुर की बेटिया शिप्रा को एक संगठन ने ट्राई साइकिल दिया है। एक सप्ताह पहले डेन न्यूज ने प्रमुखता से बनघारा गांव की 8 साल की शिप्रा की खबर दिखाई थी। शिप्रा हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के बाद भी UPSC करने का सपना संजोए हुए है। UKG की छात्रा शिप्रा को उसके पिता प्रतिदिन साइकिल स्कूल से पहुंचाते हैं। इस खबर पर मुजफ्फरपुर के DM प्रणव कुमार ने भी संज्ञान लेते हुए शिप्रा को ट्राईसाइकिल देने की पहल की है। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद शिप्रा काफी खुश है और उसके सपनों को पंख मिल गया है। जी जी जी। अब स्कूल तुम जाओगी साइकिल से? जाएंगे। पढ़ाई करोगी? करेंगे। कलेक्टर तो बनना है तुम लोग? जी। उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा? पढ़ेंगे। तो ये नहीं ना कि साइकिल मिल गया तो घूमोगी, पढ़ोगी नहीं? जी करेंगे। तुमको फायर भी मिल जाएगा। पता चला है तुमको इस बात का? नहीं पता चला? नहीं। फायर लगेगा फिर दौड़ोगी? दौड़ेंगे। साइकिल मिल गई है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, कहना तो है क्योंकि आपके न्यूज़ एक बार और इस मुहिम को शुरू किए थे और आपके न्यूज़ के माध्यम से ही शहर के जिला प्रशासन को भी पता चला और शहर के कुछ गण्यमान्य लोग भी इस चीज़ को जाने समझे और बउआ को साइकिल मुहैया कराए हैं। और साइकिल मिलने से बहुत खुशी है क्योंकि बच्ची अपने हाथ से चला के स्कूल जा पाती है, स्कूल से लौट आती है और आपके मुहिम से ही ये सब चीज़ संभव हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से मिला या किसी सामाजिक संगठन? ये सामाजिक संगठन के तरफ से मिला है। एक वैभव सर हैं
उन्हीं के माध्यम से मिला है। जिला प्रशासन की तरफ से भी मिलने का आश्वासन दिया गया था और मिलने का टाइम भी बना हुआ था 2 तारीख 2/7/2022 को, लेकिन उससे पहले 1/7/2022 को वैभव सर के द्वारा बउआ को मिल गया। तो फ़ोन भी आया तो हम ही मना किए कि सर साइकिल तो आ गया, अब व्हील चेयर एक हो जाता तो इधर उधर जाने में थोड़ा सा ठीक रहता। यही सब बात है सर। उसका पैर लगाने की भी बात हो रही है, जयपुर फुट लगे। जी, पैर लगाने की भी बात सर खुद किए थे। वैभव सर जो साइकिल प्रोवाइड करा है वो खुद मेरे सामने जयपुर बात किए और आज भी बात हुई है उनसे हमारी कि हम हैदराबाद से पैर मंगा रहे हैं, अच्छा फैब्रिक का पैर मंगा रहे हैं जो कि पटना में ही लगेगा। ऐसा बात हुआ है उनसे अभी थोड़ी देर पहले। तो बहुत खुशी की बात है कि पैर लग जाए और बेटी हमारी अपने से चल सके। और उसका जो सपना है उसको पूरा कराइए। जी, उसका सपना तो हम हर हाल में सर पूरा कराएंगे और आप लोग का बहुत सारा सहयोग मिला कि बहुत सारा यंत्र इसको मिल गया तो और सहयोग में बहुत बड़ा वृद्धि हो गया और इसका जो सपना है उसको हम हर हाल में पूरा करवाएंगे। किसी भी स्थिति को हमको झेलना पड़े उसको हम झेलेंगे, लेकिन सपना इसका पूरा करवाएंगे। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में सोमवार को आयोजित वंदे मातरम सेवा मंच की बैठक में जंबो जेट कमेटी की घोषणा की गई। कार्यक्रम में 761 नए सक्रिय सदस्य बनाए गए। इस अवसर पर मंच के संरक्षक मुन्ना सिंह यादव, विकास गुप्ता, अमित रंजन की उपस्थिति में सर्वसहमति से राजीव सत्यम को वंदे मातरम सेवा मंच का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में सावनी मेला के दौरान कैंप लगाकर श्रद्धालुओं को ठहराने की व्यवस्था के साथ खाना, ठंडा पानी, गर्म पानी, फल, दूध, चाय, कोल्ड ड्रिंक, मेडिसिन की समुचित व्यवस्था कर कांवरियों की सेवा करने का निर्णय भी लिया गया। इस साल भी वंदे मातरम सेवा मंच मुजफ्फरपुर द्वारा पुनः कमेटी की घोषणा की गई है। कमेटी की घोषणा इस प्रकार है, वंदे मातरम सेवा मंच के अध्यक्ष के रूप में पुनः राजीव सत्यम जी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, मनोनीत किया गया है। उसके साथ ही उनके जंबो जेट कमेटी की घोषणा की गई है जिसमें उपाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक इसी प्रकार महानगर के अध्यक्षों की घोषणा हुई है जिसमें संजीत यादव को अध्यक्ष सहित वहाँ भी उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता बनाए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो काम वंदे मातरम सेवा मंच सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में जो करती है, जिसका उदाहरण है कि अभी सावन का महापर्व, पवित्र पर्व शुरू होने वाला है और लाखों श्रद्धालु पहलायजा से गंगा जल उठा करके बाबा की नगरी गरीबनाथ मंदिर को आते हैं और जल अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मन्नत मांगते हैं, आग्रह करते हैं अपने समृद्धि के लिए। उस समृद्धि में लाखों श्रद्धालु कांवर लेकर के आते हैं जिनके सेवा में वंदे मातरम सेवा मंच के सम्मानित पदाधिकारी सदस्य लगते हैं। उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं, गर्म पानी उपलब्ध कराते हैं, ठंडा पानी उपलब्ध कराते हैं या फर्स्ट एड जो मेडिकल की व्यवस्था है वो भी उपलब्ध कराते हैं। और इस बार तो अध्यक्ष जी का घोषणा है कि मैं 2 जगह सेवा का कैंप लगाऊंगा। एक कैंप पहले जहां लगते थे वहां लगेगा, दूसरा मंदिर के इर्द गिर्द ही कहीं सेवा के रूप में लगाया जाएगा। वंदे मातरम सेवा मंच हर साल की भांति इस साल बेहतर काम करने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। वंदे मातरम सेवा मंच के तत्वाधीन पुनः कमेटी का विस्तार भी किया गया है जिसमें करीबन 750 लोगों से अधिक लोगों ने सदस्यता लिया है। वही आज जो निर्णय लिया गया है माननीय अध्यक्ष वंदे मातरम सेवा मंच के अध्यक्ष राजीव सत्यम जी के द्वारा निर्णय लिया गया है, इस बार श्रावणी मेले हेतु 2 शिविर का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें मंदिर परिसर से लेके और शिविर में भी लोगों ने सेवा भी देंगे। और वही कमेटी जो विस्तार हुई है, कमेटी के सभी सदस्यों ने भी वचन दिया है मंदिर परिसर से लेके बाबा गरीबनाथ धाम के जो भी आए सभी श्रद्धालुओं को भी सेवा भी देंगे और साथ ही साथ शिविर में भी सेवा देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन।
2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा